तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो झाओ शैन होता है वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भी इज्जत थी अब वो खत्म हो चुकी है और अब मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे तो झाओ शैन के अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओगे। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसकी जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसे देखकर झाओ शैन भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और झाओ शैन ये सब कुछ सोचकर शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो आते हुए झाओ शैन से बोलता है कि झाओ शैन, दिखाओ मुझे कि आखिर तुमने डिवाइन डोर रियलम पर पहुंचने के बाद क्या पाया है। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शैन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा धमाके होने लगते हैं। और जो झाओ शैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एकदम से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। जिसके बाद अब हम वैंग को देखते हैं जो कि झाओ शैन की इस तरह से पिटाई होता हुआ देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, चैंग फैंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। क्योंकि जो झाओ शैन है वो डिवाइन डोर रियलम पर है और अगर वहीं चैंग फैंग की बात की जाए तो वो अभी भी आउटियान के 7th लेवल पर है। और वैंग के इतना बोलते ही अब हम ली युआन फैंग को देखते हैं जिसकी भी कंडीशन सेम ही होती है और वो भी शौक होते हुए बोल रहा होता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि एक बर्निंग पिल को खाने से केवल चैंग फैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। जिसके बाद हम रैनी उजी को देखते हैं जिसे कि चैंग फैंग के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलती है कि आखिर ये चैंग फैंग किस तरह का पर्सन है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि ये झाओ शैन से भी निपट पा रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इसने ब्लड बर्निंग पिल को खा लिया है और अब ब्लड बर्निंग पिल का भी जो असर है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से एक कचरा बन जाएगा। और रैनी उजी के इतना बोलते हैं हम सेक्ट मास्टर वुफान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि चैंग फैंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और अगर ये सरवाइव कर गया तो चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं उसकी कल्टीवेशन को रिस्टोर जरूर करूंगा। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि झाओ शैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि झाओ शैन, आखिर क्या हुआ, क्या तुम अब मुझे मारना नहीं चाहते, तुम तो डिवाइन डोर रियलम पर हो लेकिन उसके बाद भी तुम तो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे। जिसके बाद अब हम झाओ शैन को देखते हैं जो कि बस चैंग फैंग के पंचों को रोक रहा होता है और वो अब चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मैं जानता हूँ कि इस ब्लड बर्निंग पिल का असर ज़्यादा देर नहीं रहने वाला और बहुत ही जल्दी इसका असर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इस ब्लड बर्निंग पिल का असर खत्म होगा मैं अपने हाथों से तुम्हारे सर को उखाड़ दूंगा। और झाओ शैन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शैन से बोलता है कि इस ब्लड बर्निंग के पिल के असर को खत्म होने से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शैन के ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। और अब इसी तरह से उन दोनों की फाइट काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसके भी मुंह से ब्लड आने लगता है और जो झाओ शैन होता है उसके भी मुंह से ब्लड आ रहा होता है। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि बहुत ही जल्द ब्लड बर्निंग पिल का जो साइड इफेक्ट है उसका असर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले ही मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और अब चैंग फैंग की ऐसी सिचुएशन को देखकर जो झाओ शैन होता है वो समझ जाता है कि जो बर्निंग एवन पिल का साइड इफेक्ट है वो होना शुरू हो गया है। और जो झाओ शैन होता है वो चैंग फैंग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, फाइनली अब मेरी बारी है। जोसन का जो चैंग फैंग होता है वो भी झाओ शैन की तरफ पंच लेकर बढ़ने लगता है और वो उससे बोलता है कि झाओ शैन, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन दोनों के जो पंच होते हैं वो आपस में टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर एक काफी पावरफुल वेव निकलती है और उस वेव के कारण हम देखते हैं कि वे दोनों ही पीछे हटने लगते हैं। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो पहाड़ी से नीचे की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत भी थोड़ी खराब होती है और दोनों के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए झाओ शैन से बोलता है कि झाओ शैन, तुमने कहा था कि तुम मेरे सर को अपने हाथों से उखाड़ कर अलग करोगे, लेकिन कितने दुख की बात है कि तुम अपनी इस विश को इस जन्म में पूरा नहीं कर पाओगे। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। और अब चैंग फैंग को नीचे गिरता हुआ देखकर जो झाओ शैन होता है वो चैंग फैंग को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि चैंग फैंग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि झाओ शैन चैंग फैंग तक पहुंच पाता हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो पूरी तरह से नीचे गिर चुका होता है। और अब चैंग फैंग को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो झाओ शैन होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, तुम इस तरह की मौत को डिजर्व नहीं करते थे, तुम एक काफी पावरफुल पर्सन थे जिसकी कि मैं दिल से रिस्पेक्ट करता था और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। जिसके बाद हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि पहाड़ी से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर जो फर्नेस होता है उसके अंदर से रेड कलर का ओड़ा निकलकर चैंग फैंग को चारों तरफ से घेरने लगता है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो माउंटेन से बाहर आ जाता है, जहाँ पर की हम देखते हैं कि जो ली युआन फैंग होता है वो चैंग फैंग को इस तरह से मरता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि वो बास्टर्ड फाइनली मारा गया, लगता है कि उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। और इतना बोलकर जो ली युआन फैंग होता है वो अपने मन में सोचकर खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मेरे बेटे की मौत का बदला पूरा हो गया।
जिसके बाद अब हम वैंग को देखते हैं जो कि मास्टर वुफान से बोलता है कि मास्टर वुफान मानना पड़ेगा कि आपका जो ये डिसाइपल था ये सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, क्योंकि हाउटियान लेवल पर होने के बाद भी इसने डिवाइन डोर रियलम के कल्टीवेटर को काफ़ी अच्छे से टक्कर दी थी। मुझे उसकी मौत का सच में बहुत ही ज़्यादा दुख है। अगर वो हमारा नहीं जाता तो वो फ्यूचर में एक काफ़ी पावरफुल पर्सन बनता। और अब चैंग फैंग को मरता हुआ देखकर जो शायद मास्टर वुफान होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये चैंग फैंग यहाँ पर कैसे मारा जा सकता है। आज तक मैंने जितने डिसाइपलों को देखा है वो उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था, तो फिर इतना टैलेंटेड डिसाइपल को मैं आखिर कैसे मायने दे सकता हूँ। जिसके बाद हम रैन यूजी को देखते हैं जो कि शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि चैंग फैंग इस लेवल पर आ गया था। वो केवल अभी हाउटियान रियलम पर था, लेकिन उसके बाद भी उसने जाओ शैन को इतनी अच्छे से टक्कर दी। और अगर ये फाइट थोड़ी देर और चलती तो मुझे पक्का यकीन था कि वो झाओ शैन को भी हरा देता। सच में चैंग फैंग बहुत ही ऊंचे लेवल पर आ चुका था और वो कुछ टाइम तक और जिंदा रहता तो मेरा बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन छोड़ो, अब इस बारे में सोचकर क्या ही फायदा है। वो बास्टर तो मारा जा चुका है और मेरा जो खतरा था वो मेरे सर से ऊपर टल चुका है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी जमीन पर गिर ही रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बॉडी के अंदर जो ये ड्रैगन फाइनेंस है ये मेरी बॉडी को रिस्टोर कर देगा। सच बताओ तो अगर मेरी बॉडी के अंदर ये ड्रैगन ब्लड और ये ड्रैगन फाइनेंस ना होते तो इस ब्लड बर्निंग पिल के कारण मेरी जो कल्टीवेशन है वो अभी तक खत्म हो जाती। मानना पड़ेगा मेरी बॉडी के अंदर जो ये ड्रैगन ब्लड है ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर मास्टर की ग्रेव के अंदर ये आया कहाँ से था। और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन ब्लड होता है वो उसके मेरिडियनों को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिस कारण अब चैंग फैंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है। और उसी के साथ में ज़मीन की तरफ बहुत ही स्पीड पे बढ़ रहा हूँ। मुझे अपनी स्पीड को कम करना होगा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो ज़मीन की तरफ एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक को करता है, जिस कारण अब जो पाम अटैक की वेव होती है वो सीधे आसमान की तरफ आती है और जो चैंग फैंग की गिरने की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो सक्सेसफुली ज़मीन पर आ चुका होता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हुआ है, जैसा कि मैंने सोचा था कि ये जो ड्रैगन ब्लड है ये मेरी बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड कर देगा, वो सब कुछ हो गया। अब मुझे यहाँ से जल्द से जल्द जाकर सिस्टर यूनाई को ढूंढना होगा। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं कि चैंग फैंग को बहुत ही ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो वहीं ज़मीन पर बैठकर अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी बॉडी को देखता है जिसपे ये ड्रैगन स्कल आने शुरू हो गए होते हैं। वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर मेरी बॉडी के ऊपर ये ड्रैगन स्कल कहाँ से आ गए। और इससे पहले कि चैंग फैंग कुछ समझ पाता उसकी जो बॉडी होती है उसकी वह पूरी पे ही ड्रैगन स्कल आने शुरू हो जाते हैं, जो देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, कहीं मैं ड्रैगन में तो नहीं बदलने वाला। और चैंग फैंग के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।